मसीह यीशु में आप सबको आज की इस खूबसूरत दिन में सलाम मेरी तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से। आइए हम कलाम मुक़द्दस की एक बाइबल रीडिंग करेंगे आपके सामने। और मैं आपको बताता चलूँगा जो आज मैं आपके सामने मैसेज देने वाला हूँ। स्पेशली ये हमारी चर्च की कलीसिया के लिए बड़ा एक रिपीट होने वाला ये मैसेज है, क्योंकि सिस्टर राज जो है हमारी, उन्होंने हमें इस पे बहुत ज़्यादा बाइबल स्टडी भी दी है। और मैंने भी इस जो चैप्टर को चर्च में भी बहुत सीखा है। और जब मैंने ये मैसेज तैयार कर रहा था तो मैंने और इसको सीखा है। और मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर सैम का भी कि उन्होंने मुझे एक दफ़ा फिर मौका दिया है कि मैं आज आपके साथ खुदावंद का ज़िंदा कलाम पेश कर सकूँ। और सिस्टर राज के लिए भी शुक्रगुजार हूँ कि उनकी जो बाइबल टीचिंग है, जो वो हमारे लिए बाइबल स्टडी करती हैं, उसमें से भी मैंने कुछ सीखा है जो आज मैं दोबारा आपके सामने पेश करूंगा, और वो हम सब के लिए बायसे बरकत होगा। मेरे साथ अगर आपके पास बाइबल है तो अगर आप प्लीज़ निकालेंगे तो इस चैप्टर को सीखना और भी इजी हो जाएगा, क्योंकि जो मैं बात कर रहा हूँ वो अगर कलाम भी में से भी आप उसको देखेंगे तो हमारे लिए और सीखना इजी उसके लिए होगा। तो मेरी आपसे आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास बाइबल जाए तो प्लीज़ यकूब का आम खत जेम्स चैप्टर 1, आज हम उसके बारे में खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से देखेंगे कि ये जो जेम्स चैप्टर 1 है, जिसकी हमने बाइबल स्टडी भी बड़ी तवील अरसे तक अपने चर्च में भी की है, तो उसमें से हमने क्या सीखा है। और आज हम दोबारा उसको समझने के ये रिव्यू कर रहे हैं, दोबारा हम अपने आप को चेक कर रहे हैं कि जो हमने चर्च में लर्न किया है आया वो दोबारा हम उसको अपनी ज़िंदगियों में भी लेके आ रहे हैं। और ये एक बड़ा ही अच्छा एक करैक्टर है जेम्स का, जो हमारे लिए सबके लिए एक बायसे बरकत है। तो अगर आपके पास बाइबल है तो प्लीज़ ओपन करें जेम्स चैप्टर 1। और उसका एक्चुअली पूरा बाब जो है, मैं उसमें से कुछ वर्सेस जो है ड्यूरिंग अपने मैसेज में आपके साथ शेयर करूँगा कि इस मैसेज में जो है वो क्या लिखा गया है और उसमें क्या हमें समझने की ज़रूरत है और क्या करने की ज़रूरत है। इसमें तीन जो है वो टॉपिक्स मैंने चूज़ किए कि मैं इन पे बात करने की कोशिश करूँगा और अपने लिए भी सीखने की कोशिश करूँगा और दूसरों को भी सिखाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो करैक्टर ऑफ जेम्स, कि जो जेम्स है, यकूब है, उसका क्या करैक्टर है, वो क्या जो 12 कबीले हैं उनको क्या नसीहतें करता है, क्या उनको कहता है। और जो जेम्स है ये एक बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट करैक्टर है बाइबल में, जिसको हमें सोचने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है, और हमने सीखा भी है। और उसके बाद जो सेकंड है कि जो 12 कबीले थे जिनके साथ जेम्स बात कर रहा है, जिनको समझा रहा है, जिनको बता रहा है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, और खुदावंद के साथ हमें किस तरीके से चलना चाहिए। और जब हमारी ज़िंदगी में आजमाइशें आती हैं, टेम्पटेशंस आती हैं, तो हमने उसको किस तरह से फेस करना है। ये मेरा सेकंड पॉइंट होगा। और तीसरा जो होगा मेरा पॉइंट वो ये होगा कि पर्सनल हमारी जो ग्रोथ है, हमारा जो पर्सनल फेथ है, हम उसको किस तरीके से बाइबल में से सीख सकते हैं और अपने ईमान को और ज़्यादा किस तरह बढ़ा सकते हैं। और जब हमारे ख़ानदानों में, हमारी ज़िंदगियों में, हमारे काम काज पे, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जब कोई टेम्पटेशन आ जाती है तो हमें उसका मुकाबला कैसे करना है। और ये सारी चीज़ें जेम्स चैप्टर 1 यकूब का पहला आम खत इसके अंदर मौजूद है, सारी वर्सेस के अंदर मौजूद है। और मैं इस वर्सेस में के मैं आपके सामने रीडिंग नहीं करूँगा क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो मैं ड्यूरिंग मैसेज ही आपको ये वर्सेस बताऊँगा और उसी पे हम आगे बात करते चलेंगे। ये जो जेम्स चैप्टर 1 है, आमतौर पे हमने देखा है कि जो हमारे पास्टर साहबान हैं, जो खुदावंद की खिदमत करते हैं, जो हमें खुदावंद का पाक कलाम सुनाते हैं, ये इसकी बहुत ज़्यादा वर्सेस अपने मैसेजेस में कोट करते हैं, क्योंकि इस कलाम में हमें जो सीखने को मिलता है वो बहुत एक विजडम मिलता है, सीखने को एक नॉलेज मिलता है। इसमें इस कलाम के इस चैप्टर के वसीले से हमें एक अपनी ज़िंदगी में एक नॉलेज मिलता है, स्पिरिचुअल नॉलेज कह लें कि हमें मिलता है कि हम खुदावंद के साथ किस तरह का चल सकते हैं। इसकी जो वर्सेस हैं वो हमें तकरीबन मोस्टली हम जितने भी क्रिश्चियंस हैं उनको हमें ज़ुबानी भी याद होंगी इस चैप्टर की वर्सेस। तो हम देखते हैं सबसे पहला करैक्टर जेम्स का। आप सबको जैसे कि पता है, और ये मैंने बाइबल स्टडी में भी सीखा था, कि जो जेम्स है ये खुदावंद यीशु मसीह का भाई है। ये
आप सबको इस बात का पता होना चाहिए कि जो याकूब है वो खुदावंद यीशु मसीह का भाई है, लेकिन भाई होने की उसने एडवांटेज नहीं लिया कि मैं खुदावंद यीशु मसीह का भाई हूँ और मेरे पास कोई ऐसा एडवांटेज है जिसकी वजह से मैं ये खिदमत कर रहा हूँ। उसने खुदावंद यीशु मसीह को उस वक्त तक नहीं जाना था जब तक खुदावंद यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी नहीं उठे थे। उसने उस वक्त तक खुदावंद यीशु मसीह पे बिलीव नहीं था किया जब तक कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे थे। फिर उसने जब देखा कि मेरे भाई ने ये सब काम कर दिया है, तो फिर उसने खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाया और वो शागिर्द भी बना और उसने फिर अपनी खिदमत का आगाज़ किया। जो हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के जो पेरेंट्स हैं यूसुफ और मरियम, जो खुदावंद यीशु मसीह का बाप है वो यूसुफ नहीं है। दुनियावी तौर पे देखते हैं कि वो खुदावंद यीशु मसीह का बाप उसको कहा गया क्योंकि पाक रूह की तरफ से, खुदावंद की तरफ से ये जिम्मेदारी मुकद्दसा मरियम को और यूसुफ को दी गई थी, लेकिन वो बगैर बाप के पैदा हुआ था। लेकिन जो जेम्स है वो फिजिकल रिलेशन के बाद, खुदावंद यीशु मसीह के पैदा होने के बाद जो मरियम और यूसुफ का फिजिकल रिलेशन था, उसके बाद जब ये जेम्स पैदा हुआ था, तो इसलिए उसको ये एक कह लो कि ये रुतबा दिया गया कि ये खुदावंद यीशु मसीह का भाई है। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में हम देखते हैं कि मरियम और जो यूसुफ है वो खुदावंद यीशु मसीह के बाप थे और ये जेम्स भी उनका बेटा था। लेकिन हम देखते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में कि जब हमारे घर में कोई ऐसा टाइटल होता है किसी के पास, जैसे पास्टर होता है, कोई प्रिंसिपल होता है, कोई टीचर होता है, तो जो उसकी जो सेकंड नेक्स्ट जनरेशन होती है वो इस चीज़ का बड़ा एडवांटेज लेती है। वो कहती है कि यार मैं पादरी का बेटा हूँ या मैं प्रिंसिपल का बेटा हूँ या मैं डॉक्टर का बेटा हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है, मैं कुछ आम लोगों से थोड़ा सा सुपीरियर हूँ, मैं थोड़ा सा इनसे ज़्यादा अपने आप को समझता हूँ। लेकिन जेम्स ने ऐसा नहीं किया। जेम्स नजात दहिंदा का, जिसके पास ज़मीन और आसमान का कुल अख्तियार था, जिसके पास सब कुछ था, जिसके पास ताकत थी, जिसके पास मुर्दों को ज़िंदा करने की कुदरत थी, जिसके पास बीमारों को शिफा देने की कुदरत थी, लंगड़ों को चलाने की कुदरत थी, उसने भी इस चीज़ का एडवांटेज नहीं लिया कि मैं खुदावंद यीशु मसीह का भाई हूँ और मुझे कोई ज़्यादा जो है वो इज़्ज़त दी जाए, वो मुझे ज़्यादा रुतबा दिया जाए। उसने और अपने आप को क्या किया, उसने और अपने आप को हम्बल किया। और ये बड़ा एक सीखने की बात है कि एक शख्स जो खुदावंद यीशु मसीह का भाई कहलाता है, उसने भी अपने आप को बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ किया, उसने भी अपने आप को बहुत ज़्यादा नीचे किया। तो ये एक बड़ा एक हमारे लिए सीखने का टाइम है कि देखें भाई होते हुए भी वो देखो अपने आप को किस तरह से नीचे कर रहा है। और फिर उसने क्या किया कि उसने ये देखा कि मेरा भाई जो है खुदावंद यीशु मसीह जो है वो खिदमत कर रहा है, वो अपने बाप की उस मर्ज़ी को पूरा कर रहा है, तो क्यों ना मैं भी उसके पीछे चलूँ, क्यों ना मैं भी वो काम करूँ। तो उन दिनों में क्या हुआ कि जो यहूदी थे या जो इस्राएली थे, जब उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के मौजज़ात को देखा, खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत को देखा, तो वो खुदावंद यीशु मसीह पर दिन ब दिन ईमान लाना शुरू हो गए, खुदावंद यीशु मसीह पर ट्रस्ट करना शुरू हो गए। तो उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ जो थी क्या की, खुदावंद यीशु मसीह के हवाले की। और वो 12 ऐसे कबीले थे, वो ऐसे 12 कह लें कि ख़ानदान थे। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मैं इन 12 ख़ानदानों को जस्ट लाइक आवर चर्च 12 फैमिली समझता हूँ। जब मैं ये कल मैसेज तैयार करने की कोशिश कर रहा था, तो मैं सोच रहा था कि इन 12 कबीलों को मैं किस तरीके से तशबीह दूँ, इन 12 कबीलों को मैं किस तरीके से एग्जांपल दूँ सबको, कि जैसे हम आजकल जूम में मोस्टली एवरेज 15 से 20 फैमिलीज़ हम रोज़ इबादत सुबह और शाम करते हैं। तो हम भी क्या आप एक छोटी छोटी फैमिली की शक्ल में हम बैठ के तो खुदावंद यीशु मसीह की प्रस्तिश करते हैं, बाइबल की बातें सुनते हैं, उन पर अमल भी करते हैं। लेकिन ये जो इसराइली थे, ये यहूदी थे, इन्होंने भी हमारे जैसे ही काम किया कि खुदावंद यीशु मसीह के मौजज़ात को देखा, उनकी तालीमात को देखा और क्या किया कि उन पर ईमान लाए। और फिर क्या हुआ, जैसे हम सबकी ज़िंदगियों में भी होता है कि वो भटक गए। एक वक्त आया कि वो जब पूरे यरूशलेम में, इज़राइल में जब वो लहदा जगहों पे चले गए, तो वो भटक गए थे। और उन्होंने क्या किया कि वो उनका जो ईमान था वो थोड़ा डगमगाने लगा, उनका ईमान जो था वो थोड़ा सा कम होना शुरू हो गया। और फिर जेम्स उनको ये ख़त लिखता है कि तुम 12 कबीलों में जो तुम लोगों ने जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ एक अहद किया था, एक बात की थी, उसको तुमने रद्द किया,
तुम्हारा ईमान क्यों डगमगाया। तो इसकी वजह से जेम्स उनको ये ख़त लिखता है और ये पहला चैप्टर भी उसी में है। अब हम देखते हैं आगे कि हमारा खुदावंद के साथ जो है वो पर्सनल रिलेशन जो है वो कैसा होना चाहिए। हमें हमारी ज़िंदगियों में आजमाइशें आती हैं, मुश्किलात आती हैं, और कई दफ़ा हम खुदावंद को ये भी कहते हैं कि खुदावंद ये आजमाइशें, ये टेम्पटेशन मुझे ही क्यों आ रही हैं, मेरे पे क्यों आ रही है, मेरे ख़ानदान पे क्यों आ रही है, मैंने ऐसा कुछ क्या किया है कि तू मुझे उसकी सज़ा दे रहा है। लेकिन अजीज़ों, हम ये भी भूल जाते हैं कि ये टेम्पटेशंस हमारी अपनी वजह से आती हैं। और कलाम मुक़द्दस में ये भी लिखा हुआ है कि गुनाह की मजदूरी मौत है। जब हम कोई भी गुनाह करते हैं, किसी भी शक्ल में करते हैं, चाहे वो छोटा गुनाह हो या वो बड़ा गुनाह हो, क्या होता है कि उसको एक दिन हमें हिसाब देना पड़ता है। और चाहे वो 10 साल बाद देना पड़े, चाहे वो सेम टाइम देना पड़े। और फिर इस तरह की टेम्पटेशंस और इस तरह की बातें हमारे ख़ानदानों में हमें फेस करना पड़ती हैं, क्योंकि हमारा ज़िंदा खुदावन हमें कभी भी ये नहीं चाहता कि हम किसी टेम्पटेशन में रहें, हम किसी मुश्किल में रहें, किसी बीमारी में रहें। वो हमेशा चाहता है कि हम सरफराज हों, हम लंबी ज़िंदगी पाएँ, हम कसरत की ज़िंदगी पाएँ, हमारे बच्चे, हमारे ख़ानदान, हमारी फैमिलीज़ जो हैं वो बढ़ें। वो कभी किसी की हलाकत नहीं चाहता। और हम ये भी देखते हैं कलाम मुक़द्दस में कि खुदावंद यीशु मसीह जो अच्छे लोग थे, जो अमीर तरीन लोग थे, उनके लिए इस ज़मीन पर नहीं थे आए। खुदावंद यीशु मसीह ने वो रास्ता अख्तियार किया कि मैं गुनहगारों के लिए अपने आप को सलीब देता हूँ, मैं गुनहगारों के वास्ते इस दुनिया में आता हूँ ताकि वो ज़िंदगी पाएँ, ताकि वो तब्दीली लेके आ सकें। और मैं खुदावंद का ये भी शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावंद मेरे लिए आए, क्योंकि मैं तो गुनहगार था और मुझे उसने ज़मीन पे आके अपनी तालीमात से, अपनी खिदमत से, अपनी बातों से मुझे एक नया रास्ता बख्शा, मेरे ख़ानदान को एक नया रास्ता बख्शा, और हम सबको एक कलीसिया की शक्ल में एक ख़ानदान में शामिल करके हमें ये फ़ज़ल बख्शा, ये हमें कहा कि तुम मेरे ख़ानदान में शामिल हो। और जिसको हम हमेशा अपनी दुआओं में भी कहते हैं कि हम सब आलमगीर कलीसिया हैं। आलमगीर कलीसिया हम इसलिए हैं क्योंकि खुदावंद ने हम सबको एक ख़ानदान में शामिल कर दिया है। और खुदावंद कभी अपने ख़ानदान में किसी की तकलीफ़ या तगी बीमारी बर्दाश्त नहीं करता। ये जितनी भी टेम्पटेशंस आती हैं, ये जितनी भी मुश्किलात आती हैं, ये हमारी अपने कामों की वजह से, हमारे अपने गुनाहों की वजह से आती हैं। अब मैं थोड़ा सा कलाम की तरफ, जो वर्सेस हैं उनकी तरफ बढ़ता हूँ। अगर मैं आपको कहूँ कि प्लीज़ जो इस चैप्टर की सेकंड वर्स है, अगर आप सामने मेरे देखें इसको, तो इसमें देखें क्या लिखा हुआ है। ऐ मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है। देखें, मैं पर्सनली तौर पे मैं कभी जब आजमाइश में पढ़ता हूँ, पाशा सैम को पता है कि मैं उनको फ़ोन करके वो कहता हूँ कि पाशा जी ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि ये जो टेम्पटेशन है हमारे अंदर सब्र पैदा करता है। सब्र की कोई बहुत सी मिसालें मैं आपके सामने दे सकता हूँ। कई दफ़ा हमें किसी की बात अच्छी नहीं लगती तो मौके की मुनासबत से हमें उस बात का सब्र करना चाहिए और सही वक्त का इंतज़ार करना चाहिए कि हमें किस सही वक्त पे इस बात का आंसर करना है। अगर देखें, कोई खुदावंद की तरफ से हमारे पे कोई मुसीबत आ गई है, कोई बीमारी आ गई है, कोई तकलीफ़ आ गई है, कोई हमारे ख़ानदानों में अक्सर बच्चों में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम बड़े डेस्परेट हो जाते हैं। हम कहते हैं खुदावंद ये क्यों ऐसा हो रहा है, मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं तो ज़िंदा खुदा को मानने वाला हूँ। खुदावंद मैं तो तुझसे रोज़ दुआ करता हूँ, मैं चंदा देता हूँ, मैं चर्च जाता हूँ, मैं तेरी खिदमत करता हूँ, लेकिन ये टेम्पटेशंस, ये मुश्किलात मेरे पे क्यों आती हैं? वो इसलिए आती हैं कि हम सच्चे दिल के साथ खुदावंद को कबूल नहीं करते, उसके कलाम को सीखते नहीं हैं, उसके कलाम की बातों को समझते नहीं हैं। इस पे बाद एक और वर्स है, उसके ऊपर भी मैं अब दोबारा आपके आऊँगा। हमें चाहिए कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह पे ईमान लाते हैं तो 3 चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं। जैसे पास्टर सैम रोज़ हमें कलाम सुनाते हैं, तो जब वो कलाम सुना रहे होते हैं हमें उस कलाम को रिसीव करना चाहिए, हमें उस कलाम को कबूल करना चाहिए, उस कलाम को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए कि पास्टर साहब ने ऐसा क्यों बोल दिया था, शालीम ने ऐसा क्यों बोल दिया, या और किसी बहन भाई ने अगर मैसेज दिया तो उसने ऐसा क्यों बोला।
ऐसा नहीं है। जब खुदावंद का बंदा आपको कोई बात समझाता है या वो कहता है तो हमें उसको रिसीव करना चाहिए। पास्टर सैम अक्सर ये बात करते हैं कि जब आपको कोई भी खुदा का खादम आपको बरकत देता है, ब्लेस करता है, आपके सर के ऊपर हाथ रख के दुआ करता है, तो आप उसको रिसीव करें, आपके आमीन आमीन। तो जैसे ही हम कलाम खुदावंद का सुनते हैं या घर में बाइबल रीडिंग करते हैं, जब हम अपनी जो है वो घरेलू या ख़ानदानी दुआ में बैठते हैं तो सीखते हैं, तो उसमें भी हमें उस कलाम को सिर्फ पढ़ना नहीं है या सुनना नहीं है, हमने प्रैक्टिकली तौर पे उसको क्या करना है, रिसीव करना है। और जब हम रिसीव करेंगे तो फिर उसके बाद एक और नेक्स्ट स्टेप पे हम जाएंगे जिसको हम कहते हैं रिमेंबर, याद रखना। जब मैंने खुदावंद के कलाम को सुना, मैंने उसको रिसीव किया, और इंसान होते हुए मैंने अगर कोई गुनाह किया या कोई ऐसी मेरे से बात होगी जिसकी वजह से खुदावंद खुश नहीं है, तो अगर मेरे पे वो टेम्पटेशन आ गई है, अगर मेरे पे वो आजमाइश आ गई है, तो मुझे क्या करना है, मुझे याद रखना है उस कलाम को जो मैंने सीखा था, जिस पे मैं ईमान लाया था। हमें जब उस कलाम को दोबारा अपने माइंड में लेके आना पड़ेगा, तो ये जितनी भी बड़ी से बड़ी आजमाइश होगी, हम क्या करेंगे, उस पर फतह हासिल करेंगे, उस पर कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम रिसीव कर लेते हैं और अगर कोई मुश्किल आ जाती है तो उसको याद नहीं करेंगे, उस जो बरकत को जो हमें दी गई थी उसको हम याद नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि हम उस टेम्पटेशन में डे बाय डे और गिरते जाएंगे। और वहाँ से ऐसा कई दफ़ा होता है कि हमें वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। मैं एक आपके सामने एग्जांपल भी दे जाता हूँ। जो लोग गैम्बलिंग करते हैं, हाँ इस मुल्क में गैम्बलिंग ओपन है, लोग जाते हैं गैम्बलिंग करने। जब स्टार्टिंग में वो गैम्बलिंग शुरू करते हैं तो वो ये सोचते हैं कि मैं 5 या 10 पाउंड स्पेंड करूँगा तो हो सकता है मैं 1000 पाउंड या 100 पाउंड लेके आ जाऊँगा बहुत ईजी से। लेकिन क्या होता है कि डे बाय डे वो अपने पैसे लूज़ करते हैं। फिर उनके एक स्टेज ऐसी आती है कि वो ये सोचते हैं कि जितने मैंने पैसे इस पर ज़ाया किए हैं मैं उसको रिकवर कर लूँ। मैं कोशिश वो करता है कि मैं इन पैसों को वापस ले आऊँ, लेकिन क्या होता है कि वो पैसे भी नहीं वापस आते, और वो डे बाय डे क्या होता है कि वो इस प्रॉब्लम में, इस गुनाह में बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। इसी तरह जब टेम्पटेशन आती है तो अगर हम इस पर काबू नहीं पाते, इस पर कंट्रोल नहीं करते, तो क्या होता है कि दिन ब दिन ये टेम्पटेशन, ये मुसीबतें हमारे ख़ानदानों में, हमारी फैमिली में बढ़ती जाती हैं, और हम फिर क्या करते हैं कि हम खुदा से गिला करना शुरू हो जाते हैं, हम खुदा से नाराज़ होना शुरू हो जाते हैं। खुदावंद ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, मेरी फैमिली में ही ऐसा क्यों, मेरे साथ ये बीमारी क्यों। लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि खुदावंद मैंने इस वक्त पे तू चाहता था कि मैं तेरी खिदमत करूं, इस वक्त पे तू चाहता था कि मैं कुछ अच्छा करूं तेरे लिए, लेकिन मैंने तुझे नाराज़ किया। और हम अपने आप को तब्दील नहीं करते। हमें चाहिए कि हम रिसीव करें, हमेशा याद रखें, और तीसरा ओबे करें। ओबे का मतलब यह है कि अगर आप कोई आपको समझाता है, सबसे आपको समझने में सबसे इजी, और मोस्टली हम क्या करते हैं, हमें जब कोई बात कोई समझाता है तो हम सुनते नहीं हैं, हम अगर सुन भी लें तो उसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं देते। लेकिन ये जो कलाम मुकद्दस मेरे सामने पड़ा हुआ है, जो आपके सामने पड़ा है, जो आपके हाथों में है, अगर ये कोई बात आपको समझा रहा है, और इसमें से अगर कोई खुदावंद का बंदा आपको कोई बात समझा रहा है या कोई बता रहा है, तो हमें उसको ओबे करना चाहिए, उस हुक्म को, उस ऑर्डर को, उस बात को ओबे करना चाहिए। और जब हम ये तीनों चीज़ें रिसीव करेंगे, रिमेंबर रखेंगे और ओबे करेंगे, तो यकीनन हम इन मुश्किलात में से निकलेंगे और फतह पाएंगे। आगे मैं एक और वर्स की तरफ आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूँ। वर्स 9 पे अब आएंगे। मैंने काफ़ी ज़्यादा वर्सेस को हाईलाइट किया था जिनको मैं चाह रहा था कि मैं आपके साथ सीखूं और आपको भी सिखाने की कोशिश करूं, लेकिन क्योंकि टाइम बहुत तेज़ी से जाता है, हम देखेंगे अपनी इस चैप्टर की वर्स 9 को। अदना भाई अपने आला मर्तबे पर फ़ख्र करे और दौलतमंद अपनी अदना हालत पर, इसलिए कि घास के फूल की तरह जाता रहेगा, क्योंकि सूरज निकलते ही सख्त धूप पड़ती है और घास को सुखा देती है और उसका फल गिर जाता है और उसकी खूबसूरती जाती रहती है। देखें यहाँ पे भी जेम्स जो है वो यहाँ पे अमीर को भी एक नसीहत कर रहा है और गरीब को भी एक नसीहत कर रहा है। अमीर को वो ये नसीहत कर रहा है
कि अगर तेरे पास सब कुछ है तो तू उसको संभाल के रख, और उसकी इतनी नुमाइश ना कर, इतना उसको लोगों को दिखा मत। और गरीब को भी ये कह रहा है कि अगर तेरे पास नहीं है तो तू ज़्यादा ईमानदार है, तू उस अमीर से भी ज़्यादा ईमानदार है, तो उससे भी अच्छा है, क्योंकि तेरे पास कुछ नहीं है लेकिन तेरा ईमान जो है वो अमीर आदमी से भी ज़्यादा मजबूत है। हम मोस्टली देखते हैं कि अगर हमारे पास कुछ आ जाता है या कोई ऐसी बात हो जाती है तो हमारा चाल चलन, हमारा उठना बैठना, हमारा स्टाइल चेंज हो जाता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में भी ऐसा होते कभी बड़ी दफ़ा देखा है। मैं भी इंसान हूँ, इंसान होते हैं हमें अगेन बात उसी पे कि टेम्पटेशन जा जाती हैं, हमारे दिल में लालच बढ़ जाता है और हम कलाम मुक़द्दस को भूल जाते हैं। लेकिन फिर उसी बात पे कि रिसीव, रिमेंबर और ओबे, अगर ये तीनों चीज़ें हमेशा हमारे दिमाग में रहेंगी तो चाहे हमारे पास कुछ है उसमें भी खुदावंद की बरकत है, और अगर हमारे पास कुछ नहीं भी है उसी में भी खुदावंद की बरकत है, क्योंकि ये सब कुछ खुदावंद की तरफ से ही हम सबको मिलता है। आगे आगे एक और वर्स है, वर्स 22 पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप वर्स 22 मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप देखें। लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना मैं सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई कलाम का सुनने वाला हो और उस पर अमल करने वाला ना हो वो उस शख्स की मानद है जो अपनी कुदरत सूरत आईने में देखता है। देखिए बड़ी खूबसूरत बात लिखी गई है कि अगर हम कलाम को सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते तो हम उस सूरत में उस तरह के हैं कि हम अपनी शक्ल शीशे में देख के और क्या करते हैं, 1-2 सेकंड के बाद उसको भूल जाते हैं। कलाम मुक़द्दस भी इसी तरह है कि अगर हम इसको पढ़ते हैं, सुनते हैं और इस पर अमल नहीं करते तो इस शीशे की मानद है कि हमने सिर्फ अपना चेहरा इसमें देखा, लेकिन कुछ लम्हों के बाद, कुछ थोड़े टाइम के बाद हम इसको भूल जाते हैं। जेम्स जो है वो इन 12 कबीलों को यही बार बार बातें समझा रहा है कि तुमने खुदा यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लिया, तुमने उसको उस पर ईमान लेके आए, लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि एक वक्त पे तुम लोग एक तो बिखर गए और दूसरा तुम आजमाइश में, तुम अपने ईमान में क्यों ऐसा कमज़ोर पड़ गए। हमारे साथ भी आज ख़ानदानों में, फैमिलीज़ में, चर्चेज़ में ऐसा ही होता है कि हम भी कई दफ़ा आजमाइशों में पड़ जाते हैं, कई दफ़ा कंपटीशन में पड़ जाते हैं, कई दफ़ा हम कहते हैं अच्छा उसने ऐसा किया, मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। इंसान होते हुए हम ये सब कुछ करते हैं। अगर अगर कोई बहन भाई ये समझते हैं कि वो नहीं करता तो मैं नहीं समझता कि वो शायद इस बात पे सच बोल रहा है कि वो नहीं करता। हम सब ऐसा करते हैं, मैं भी ऐसा करता हूँ। लेकिन जैसे जैसे हम कलाम को सीखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, हम खुदावंद की सच्ची और रूहानी और ला तब्दील होने वाली बातों में शामिल हो जाते हैं। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि ये जो लास्ट 3 मंथ्स जो मार्च से लेके अभी तक गुजरे हैं और जो हमने अपनी ज़िंदगी को देखा है, कलाम सीखा है, सुना है, परस्तिश देखी है, ये जो जूम पे, उतना शायद हमने अपनी जो गुजरी पिछली ज़िंदगी जितनी भी है ना उसको भी शायद उतना हमने तब भी नहीं सीखा जितना अभी हमने 3 इस मंथ में सीखा है। क्योंकि दिन में 2 दफ़ा हम इबादत अटेंड कर रहे थे, पास्टर जी हमें मैसेज दे रहे थे, और क्या हो रहा था कि वो जो कलाम की बातें थी वो ऐसे हमारे दिमाग में तय लगाई जा रही थी। हम उस बातों को डे बाय डे समझते थे और वो क्या होता था कि वो एक तसलसल टूट नहीं था रहा। और मैं पर्सनली तौर पे, मैंने, मेरे ख़ानदान ने, मेरी बेटियों ने, हमने बहुत सीखा है इन 3 मंथ्स में। मैं खुदावंद का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि हमने बहुत सीखा है। क्योंकि क्या कि सुबह सुनते थे, शाम को फिर कलाम सुनते थे, और वो क्या हो रहा था, एक चेन जो थी वो चलती जा रही थी, एक चेन ब्रेक नहीं थी हो रही, और हम डे बाय डे क्या कर रहे थे, खुदावंद में अपने आप को और ज़्यादा मजबूत होते देख रहे थे। नॉर्मली हम जब संडे को जाते हैं, एक सरमन सुनते हैं, उसमें भी हमारी बहुत सी पास्टर जी को इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि हमने टाइम पे इसको आप ख़त्म करें, हमने सुबह ड्यूटीज़ पे जाना है। तो पास्टर्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है। मैं इस बात को मैं भी रियलाइज़ करता हूँ कि
बड़ा मुश्किल होता है। अक्सर मैं भी पास्टर साहब को ये बोलता हूँ कि सर प्लीज़ इसको कोशिश करें जल्दी इबादत को ख़त्म करने के लिए, लेकिन ये बड़ा मुश्किल होता है कि एक पास्टर जब अपना कलाम घर से तैयार करके कलीसिया के लिए लाता है, और वो उसको फिर जब ये कहा भी जाता है कि भाई आपने इस सारी चीज़ों को बड़े टाइम के साथ ख़त्म करना है, और हमारे जितने भी बहन भाई हैं, कुछ ने गीत गाने होते हैं, कुछ ने टेस्ट मनीज देती हैं, कुछ और अनाउंसमेंट्स होती हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है कि इन चीज़ों को हम कवर करने। और फिर पास्टर से बान उनके लिए भी तब जो है वो बहुत बड़ी एक टेम्पटेशन बन जाती है, एक आजमाइश बन जाती है। एक तरफ खुदावंद का जिंदा पाक कलाम उनकी तरफ होता है जो सच्चा है, जो बरहक है, और जो ला तब्दील है, जिसको सुनाना समझाना उनकी ड्यूटी भी है, और वो हमें सिखाते भी हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है कि कलीसिया का भी प्रेशर होता है कि पास्टर जी इसको जल्दी ख़त्म करें, हमने घरों में जाना है, हमें ड्यूटी भी जाना है। तो फिर सम टाइम पास्टर्स क्या करते हैं कि वो शॉर्ट वेज देखते हैं कि कलाम की उन बातों को ज़्यादा शेयर किया जाए जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन कुछ चीज़ों को वो छोड़ जाते हैं क्योंकि कलीसिया का उनके ऊपर प्रेशर होता है। इसी तरह हम देखते हैं कि जब से ये लॉकडाउन हुआ है, तब से कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं लिया गया। पास्टर साहब ने बड़ी, कह लो कि बड़ी फराक दिली से, मैं नहीं समझता कि कोई और, मैंने ऐसा कोई अभी तक बंदा देखा है जिसने दिन में 2-2 दफ़ा बातें करवाई हों और ऐसे मैसेज दिए हों। खुद भी उन्होंने बड़ा बरकत पाई है, उन्होंने खुद भी बड़ा सीखा है। वो कल भी बता रहे थे कि मैंने जितनी खिदमत इन 3 महीने में की है, मैंने शायद पहले कभी नहीं की। और मैं भी अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि जितने 3 मंथ्स में मैंने कलाम को ज़्यादा समझा है, सीखा है, उतना शायद मैंने अपनी पिछली सारी ज़िंदगी में नहीं इतना सीखा। क्योंकि संडे को जाओ, सुनो मैसेज, और सबको मिलो, खाना शाना खाओ, वहाँ पे गेट टुगेदर करो, और हम आ जाते थे। नेक्स्ट संडे फिर चले जाते थे। लेकिन इस 3 मंथ्स ने एक ऐसा लेवल हमारा सबका बिल्ड कर दिया है कि अब हमें कलाम की भूख लगना शुरू हो जाती है। हम जब तक गीत ना गाएं, हम जब तक कलाम ना सुनाएं, जब तक हम गवाहियाँ ना दें, हमें चैन नहीं आता। और ये बड़ा शुक्र है जहाँ पे कोरोना वायरस ने बहुत ज़्यादा दुनिया में नुकसान पहुँचा दिया है, दुनिया को कह लो कि मफलूज करके रख दिया है। दुनिया हर एक बड़ी बड़ी जितनी भी पावर्स हैं वो भी घुटने टेक बैठी हैं इस कोरोना के आगे। और लेकिन क्या हुआ कि जहाँ पे बदी है वहाँ से ही खुदावंद यीशु मसीह अपने लोगों को उठाता है और वहाँ से सरफराज करता है। और मैंने भी यहाँ से ही अपने आप को उठते देखा है, और यहाँ से ही मैंने भी अपने आप को देखा है, जांचा है, पहचाना है कि मेरा लेवल क्या है और मुझे किस लेवल तक पे होना चाहिए। मुझे कलाम कितना और ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है, मुझे और ज़्यादा कलाम सीखने की ज़रूरत है, प्रस्तिश करने की ज़रूरत है। यस्टरडे भी पास्टर जी ने बोला कि जो डीकन्स हैं या जो पास्टर्स हैं उनकी क्या जिम्मेदारियाँ हैं चर्च में, उनको क्या करना चाहिए। अभी कोरोना की वजह से और कुछ जो है हमारे लिए वो बोल रहे थे कि इंस्ट्रक्शंस है कि हमें उन SOPs को, उन चीज़ों को फॉलो करना है। लेकिन ये सब कुछ ही तब मुमकिन है जब हमारा एक गुड रिलेशन खुदावंद यीशु मसीह के साथ होगा। अगर हम सिर्फ सुनने वाले हैं और उस पर अमल करने वाले नहीं हैं, तो ये उस शीशे की माने हैं जिसको हम देखते हैं और 1-2 मिनट के बाद भूल जाते हैं। हमें ज़रूरत है कि हम खुदावंद के कलाम को, उसकी बातों को हमेशा अपनी ज़िंदगियों में रखें। और एंड पे मैं एक आपको बड़ी खूबसूरत पालूस रसूल की आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो खुदावंद के कलाम में लिखता है कि हमें उन बच्चों की मानद नहीं बनना जो हर वक्त दूध पीते रहते हैं। हम हमारा वो एज, हमारा वो लेवल, हम वो नहीं है कि हम अब छोटे बच्चों की तरह ही हम छोटे छोटे काम करते रहें खुदावंद के। हमें चाहिए कि हमें उस्ताद बनना चाहिए। जैसे पौलुस रसूल कहता है कि तुम्हें अब उस्ताद बनने की ज़रूरत है। उस्ताद बनने का मेरा ये मकसद नहीं है कि आप पास्टर जी को हम कह दें कि जी मैं उस्ताद बन गया हूँ, आप बैठें और मैं आपको मैसेज सुनाऊँ। ये मेरा कहने का मतलब नहीं है कि हम इस मामले में उस्ताद बन जाए। हमें इस मामले में उस्ताद बनना है कि हम अपने पास्टर से, जो हमारा लोकल पास्टर है, हमारा जो घर है, जो ख़ानदान की जिम्मेदारी आपको दी गई है, उसमें ऐसी टीचिंग लेके आएँ, उसमें ऐसे काम लेके आएँ जिससे खुदावंद का नाम ऊंचा हो, जिससे चर्च जो है वो तरक्की करे। पास्टर का काम है कलाम सुनाना, लोगों के लिए दुआ करना, लेकिन जितने नीचे डीकन्स हैं, जो एल्डर्स हैं, जो और भी बहन भाई हैं, कलीसिया है, उनका काम है चर्च के नीचे निज़ाम को संभालना।
तो वो भी टीचर्स हैं कि वो एक दूसरे को टीच करेंगे। कोई शालीन हम अगर 10 कुर्सियाँ लगाएंगे तो हम मैनेज कर सकते हैं। तो हमें टीचर बनना चाहिए, हमें सीखना चाहिए, और जितना भी हम कलाम सीखेंगे उसमें हम भी बरकत पाएंगे, हमारा घराना भी बरकत पाएगा, और यकीनन उसमें हमारा चर्च भी बरकत पाएगा। और मैं आने वाले दिनों में ये देखता हूँ कि हमारा चर्च, खुदावंद का बड़ा फजल है कि हमारा चर्च आने वाले दिनों में बहुत तरक्की करेगा, और हमारा चर्च शिफा के लिए जो है वो जाना जाएगा कि जो भी बहन भाई इस चर्च में आएगा वो यकीनन यहाँ से शिफा लेके जाएगा। क्योंकि मैंने देखा है, मैंने अपनी आंखों में के सामने ज़िंदा गवाहियाँ अपने बहन भाइयों से सुनी हैं कि लोगों की ज़िंदगी में काम हुआ है, लोगों की ज़िंदगी में बहुत बड़े मौजज़ात हुए हैं, और ये इसलिए हुए हैं क्योंकि हमारा रिलेशन, हमारा फेथ खुदावंद के साथ बहुत बिल्ट हुआ है। खुदावंद आपको भी बरकत दे, मुझे भी बरकत दे, और हम इसी तरीके से हमेशा खुदावंद के कलाम को रिसीव करें, खुदावंद के कलाम को हमेशा याद रखें, उसको रिमेंबर करते रहें, और हमेशा उसको ओबे करें, और हमेशा उसका एहतराम करें, और हमेशा उसको अपनी अव्वल ज़िंदगी में दर्जा दें। आपका खुदावंद आपको बरकत दे। और थैंक यू पास्टर सैम, आपने एक दफ़ा फिर मुझे इस काबिल समझा कि मैं आज खुदावंद का जिंदा पाक कलाम आपके सामने, कलीसिया के सामने पेश कर सकूं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। Thank you. Thank you, Salim. Thank you very much. Thank you, Salim. थैंक यू, Message. God bless you. थैंक यू।